मैं मौजूद हूँ वाड्रफनगर के सरस्वती शिशु मंदिर में और हमारे बीच में आचार्य सतानंद महाराज जी हैं और ये सनातन हिंदू के लिए सनातन के लिए एक मैसेज एक संदेश लेकर के बलरामपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कोने में घूम रहे हैं। तो आइए इनके विचारों को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। महाराज जी बहुत स्वागत है, आपने हमें वक्त दिया। सभी सनातनी हिंदू बंधुओं को जय श्री कृष्ण प्रणाम। हम भाग्यशाली हैं कि हम उस क्षेत्र में आए हैं जहाँ पर कभी भगवान राम ने दंडकारण्य समझ करके भ्रमण किया था। ऐसा मान्यता है कि भारत के प्रत्येक भूभाग में हमारे ईश्वर का वास होता है। तो जिस वाड्रफ नगर को कुछ विरोधियों ने वाड्रफ नगर कर दिया, वास्तव में वाड्रफ नगर नहीं अपितु वासुदेव नगर है। ये वाड्रफ नाम तो हमारे देश का कलंक है, इसको मिटा करके इसका पुनः शीघ्र सरकार को चाहिए कि इस वाड्रफ नगर का नाम वासुदेव नगर कर देना चाहिए। काफ़ी दिनों से महाराज आप बलरामपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं, एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। वो मुख्य संदेश क्या है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी बताएं। मैं भैया, मेरे यहाँ आने का मूलभूत बिंदु ये है कि मैं जब पहली बार यहाँ आया तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे बलरामपुर जिले के सरगुजा संभाग के लोग बड़े भोले भाले हैं, बहुत भोले भाले हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं क्योंकि शिक्षा का अभाव रहा है, भोले भी हैं, पढ़े भी कम हैं। तो मुझे लगा कि इन भोले भाले लोगों का यहाँ विधर्मी आकर के, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता हो चाहे वो ईसाई आक्रांता हो, जो है मिशनरी हो, ये लोग आते हैं थोड़े थोड़े पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, धन के नाम पर, नौकरी के नाम पर भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके उनका कन्वर्जन करते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है तो उससे कहते हैं तेरे ऊपर भूत प्रेत लगा है, चल चंगाई सभा में, चल आला लुहिया के सभा में, तेरा भूत उतर जाएगा, तू आगे बढ़ जाएगा, तेरा दुख मिट जाएगा। अरे भाई, दुख तो संसार का नियम है। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये स्वाभाविक नियम है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि मेरे आने का मूल उद्देश्य यही था कि पाखंड को समाप्त करना, हिंदुओं को जगाना। जो यहाँ के हिंदू भाई जात पात में बैठे, कोई कहता है हम यादव हैं, कोई कहता है कुशवाहा हैं, कोई कहता है धोबी हैं, कोई कहता है ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, क्षत्रिय वैश्य हैं, तो मैं इनको बताने आया हूँ कि तुम्हारे सामने एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला है जिससे हम आप सभी अनभिज्ञ हैं और हमारे राष्ट्र की सरकारें भी आंख बंद करके बैठी हुई हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र, ऐसा तंत्र काम कर रहा है जो हिंदुओं को मूल से समाप्त कर देना चाहता है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों को जात पात से ऊपर उठा करके, इनको जगा करके एक झंडे के नीचे सबको हिंदू होने के लिए निवेदन करने आया हूं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू है तो बंधु है, हिंदू रहेगा तो सनातनी संस्कृति जिंदा रहेगी, हिंदू ही नहीं रहेगा तो सनातन भी जीवित नहीं रहेगा। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये भी है कि कुछ मुस्लिम इस हमारे बलरामपुर पूरे जिले में, सरगुजा संभाग में आकर के लैंड जिहाद कर रहे हैं। आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उनके नाम से जमीन पट्टा करवा लेते हैं, फिर या तो तलाक दे देंगे या तो उनको मार देंगे, और मारेंगे नहीं तो सरपंच बना करके खूब पैसा इकट्ठा करेंगे, जमीन इकट्ठा करके अलग रोहिंग्यों को बुला के बसाएंगे। मिशनरी क्या कर रहे हैं, स्कूल खोल करके शिक्षा के नाम पर बच्चों के सामने ऐसे ऐसे विषय रखते हैं कि बच्चे अपने हिंदू धर्म से, सनातन संस्कृति से घृणा करने लग जाएं और अंग्रेजी के नाम पर उनको अंग्रेज बना दिया जाए, वो अपने आप को हिंदू होने पर घृणा करने लग जाएं। तो मैं ये बात बताने आया हूं अपने हिंदू भाइयों को कि जात पात में न बटो, दूरदर्शी बनो, एक होकर के सनातन की रक्षा के लिए तटस्थ और तैयार रहो। बहुत लोगों से मैं मिलता जुलता रहता हूँ, अलग अलग फीडबैक लेता रहता हूँ, जिसमें गोकुल का भी जिक्र चल रहा था। काफ़ी लोगों ने अपनी सहयोग की बात भी करी है और आप पहले ऐसे महाराज जिनको मैं सुना हूँ जो समय के साथ अपने आप में बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि जैसे बाकी अलग अलग संस्था हैं जो हाई टेक एजुकेशन सिस्टम देते हैं और इस मामले में जैसे सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में हम लोग हैं, ये उतना हाई टेक नहीं बन पाया है जिसके बारे में जिक्र हुआ। ये आने वाले भविष्य में किस तरह का, हाई टेक के कई अलग अलग पैमाने हैं, क्योंकि चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, अलग अलग फील्ड हो जिसमें शिक्षा प्राप्त करके एक भविष्य बनाया जा सकता है, देश हित में कार्य किया जा सकता है। तो जो नींव आप रखना चाहते हैं गोकुल का, उसका क्या पैमाना होगा हाईटेक? देखिए, हाईटेक एक इंग्लिश वर्ड है। हाईटेक का मतलब होता है सुव्यवस्थित एवं विज्ञान से युक्त व्यवस्था।
इसका अर्थ हुआ, हमारा मतलब है प्रकृति परिवर्तनशील है, हमेशा बदलाव होता रहा है, समय के साथ व्यक्ति को बदलते रहना चाहिए। वर्तमान की मांग है जहां पूरे विश्व के अंदर अंग्रेजी हावी है और संस्कृत को निरंतर दबाया जा रहा है, जो कि संस्कृत भाषा देव भाषा है। आज नासा रिसर्च कर रहा है कि संस्कृत से प्राचीन कोई भाषा नहीं है, और जिसने संस्कृत पढ़ लिया, जिसकी कमान संस्कृत पे हो गई, वो प्रत्येक भाषा पर कमान कर सकता है। लेकिन वर्तमान की सिचुएशन ये है कि अंग्रेजी जो व्यक्ति नहीं पढ़ा होता है उसको लोग मूर्ख समझते हैं, अल्पज्ञ समझते हैं, गंवार समझते हैं। तो चलो हम मान लेते हैं दोनों भाषाएं। हमारा मानना है कि यदि एक व्यक्ति 10 भाषाओं का ज्ञान रखे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं कहता हूं वर्तमान की मांग यदि अंग्रेजी है तो उससे कहीं ज्यादा उसकी संस्कृत की मांग भी है। तो हम एक ऐसा गुरुकुल बनाना चाहते हैं जहां बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायो, मैथ, कंप्यूटर तो पढ़े ही पढ़े, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वो वेदों को भी जाने, उपनिषदों को भी जाने, भगवत गीता को भी जाने, गंगा, गाय, गायत्री, गीता ये क्या है इसको जाने। माता पिता को मदर फादर न समझे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का उनको ज्ञान हो। ये धरती केवल जमीन नहीं है, हमारी आत्मा है, हमारी माँ है, ये समझे। ये प्रकृति केवल जंगल नहीं है, ये प्रकृति के रूप में देवता भी हैं। वृक्ष के रूप में, पीपल में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नीम में भगवती की पूजा करते हैं, तुलसी के वृक्ष में देवी की पूजा करते हैं। ये पद्धतियां जो ईसाई मिस्री षड्यंत्र के तहत लुप्त कर देना चाहते हैं, उसको हम पुनः जागृत करना चाहते हैं। इसलिए गुरुकुलम की स्थापना का एक प्रयास हम वाड्रफ नगर में कर रहे हैं। आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा महाराज आपसे। समाज में अच्छा संदेश जाए जिसकी भूमिका आप बाखूबी निभा रहे हैं, वो जानी ही चाहिए, उससे बदलाव बहुत मुमकिन होता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से अभी चीज़ें उतनी दुरुस्त, उतनी अच्छी नहीं हो पाई, उसमें सरकार की अहम भूमिका होती है। आप अपने नज़रिए से वर्तमान सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे या आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सरकार है क्या? जनता माने सरकार। सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है ना। अगर जनता अपनी जिम्मेदारी समझ ले, जनता ये समझ ले कि हमको सुशासन चाहिए, हमको सुसंस्कृति चाहिए, सुव्यवस्था चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित जिसके द्वारा होगा, जिस सरकार के द्वारा हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, जिस सरकार के द्वारा हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी, जिस सरकार के द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव नहीं रखेंगी, हमारे मठ मंदिर सनातन परंपरा सुरक्षित रहेगी, उस सरकार को चुनिए। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, सरकारों से कोई मतलब नहीं है। सनातनियों को जागना चाहिए और अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। आज किसी की सरकार है, कल किसी की सरकार रही। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी हिंदू का धर्म है कि अपने निजी कार्यों के साथ साथ राष्ट्र के कार्य को, समाज के कार्य को एवं संस्कृति के कार्य की जिम्मेदारी को भी समझे और उसमें आगे बढ़े, सब लोग प्रसन्न रहें। और एक अंतिम संदेश ये दूंगा, हिंदू को अपना बंधु मानोगे, जात पात में नहीं बटोगे तो सब सुरक्षित रहेगा, तुम भी सुरक्षित रहोगे, मैं भी सुरक्षित रहूंगा, मठ मंदिर संस्कृति शास्त्र वेद शस्त्र सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें वक्त दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। बहरहाल कैमरा पर्सन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।